वही है, सब कुछ वही है। आप बदल गए, आपका नेत्र बदल गया, आपकी विचारधाराएं बदल गई। अच्छा, पहले के समय में देखिए, आज के जब समय में देखिए, पहले के समय में क्या कितना अंतर है। जो 50 साल पहले अगर किसी घर पे विवाह भी होता था ना, तो उनको 10 हर घर से बोला जाता था कि चलिए हमारे घर पे क्या है, चावल को बनाना है, इसको बनाना है, इसको अच्छे से साफ करना है। 10 दिन पहले ही पूरे नगरवासी जो उनके पड़ोसी होते थे चले जाते थे उनके घर पे। अच्छे अच्छे क्या भजन होते थे, संगीत हुआ करता था, और उसकी सफाई, उसमें दाल और चावल जो मेहमानों के लिए आता था उसकी सफाई की जाती थी। 10 दिन पहले नगर की रास्ते की सफाई हुआ करता था कि मेहमान आएंगे कहेंगे गांव कैसा है। लेकिन आधुनिक युग में देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मेहमान पहले आते थे, पहले उनका कदर था, पहले कदर किया, कदर हुआ करता था उनको। आप आते थे तो पहले चाहे 10 मेहमान हो चाहे 50 मेहमान हो, सबसे पहले उनका चरण स्पर्श, चरण की धुलाई होती थी। और जो बिटिया के घर के जो उनके पिता होते थे वो अपने अंग वस्त्र से उनका चरण को पूजते थे और माथे पे लगाते थे। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, कौन दूल्हा है और कौन दुल्हन है इसका कोई पहचान नहीं, कौन सास कौन ससुर इसका कोई पहचान नहीं। आधुनिक युग में देखिए सास भी लड़की के घर पे चली जाती है, उनके घर के देखने के लिए बाराती भी बन के चले जाते हैं कि चलते हैं देखते हैं क्या है। लेकिन आज के 50 साल पहले ऐसा नहीं था। माता पिता भी विवाह करते थे, लेकिन लड़का लड़की को भी बिना देखे करते थे। लड़की चाहे सांवली थी या गोरी थी, पढ़ी लिखी है या नहीं है, ये नहीं देखा जाता था। बस उनको किसी तरह करके विवाह होता था और उनका इज्जत हुआ करता था। और आधुनिक युग में कितना वो MA BA BSc कर लीजिए लेकिन उसका कदर नहीं। क्यों? क्योंकि वो संस्कार नहीं है। यही तो लुप्त हो गया है, ये सब लुप्त हो गया है। पहले नीचे बैठा करके, कतारों में बैठा करके परोस के भोजन कराया जाता था, परोस के इज्जत से सत्कार से भोजन कराया जाता था मेहमानों को। आधुनिक में क्या है, प्लेट ले लिए, दाल चावल सब्जी सब ले लिए, भोजन कर लिए। अरे भाई वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा तो कौन बीमार होगा। भोजन कभी भी पूरब दिशा की ओर बैठ कर करना चाहिए, बैठ करके यानी कि दोनों पैर को मोड़ करके भोजन करना चाहिए। जो व्यक्ति अगर पूरब दिशा की ओर बैठ करके भोजन करता है, पैर मोड़ करके यानी बर्तन लगा करके भोजन करता है, उसके भोजन जो होते हैं वो पच जाता है और सकारात्मक एनर्जी उसके पास प्रवेश होता है और नकारात्मक जो भोजन की नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाता है। क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य नारायण देवता प्रत्यक्ष हैं, उनके तरफ भोजन करने से ये सब कुछ संपन्न होता है। आपके शरीर में रोग नहीं लगता, रोग नहीं लगता। और आधुनिक में क्या है, आप एक ले लिए, टेबल मिल गया, कुर्सी मिल गए, कुछ भी मिल गया, बैठ गए, पैर मोड़ना नहीं है ना। वो बीमार नहीं होंगे तो कौन होगा। आज के जो देखिए जो पहले 50 साल के जो पहले जो दादाजी लोग हैं आज भी वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। और आधुनिक युग में जन्मे जो बालक हैं वो 25 साल की उम्र से वाला व्यक्ति उस दादाजी से हाथ मिला करके देखे किसका हाथ कड़क है वो अंदाजा लग जाएगा, उस दादाजी की हाथ कड़क है या 25 साल की आयु वाले इस युग के बालक का हाथ कड़क है। पहले के समय में बल हुआ करता था, भोजन होते थे, ताकत होते थे। आधुनिक युग में क्या है ना, बस स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए, पेट भर भोजन चाहिए। शरीर आरोग्य ना हो चलेगा लेकिन भोजन चाहिए। कहां से आप आरोग्य होंगे। आप 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी का कीमत हो गया कितना, 40 रुपया आज के समय में, 40 रुपया कीमत हो गया। 20 रुपए का सब्जी ले लिए, 60 रुपया आपने
आपने भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद आप 4 दिन भोजन कर लीजिए। 4 दिन भोजन के 5वें दिन आप जाते हैं डॉक्टर के पास, 50 रुपए का दवा ले लेते हैं। तो सोचिए इस भोजन में, लेकिन पहले आप देखिए मक्के का रोटी, बाजरे का रोटी, मोटे मोटे जो तख्ते रोटी बनाए जाते थे, उसको पचाने की क्षमता था, कोई गोली कोई दवाई नहीं चलती थी। लेकिन आज अगर एक रोटी ज्यादा खा ले तो पता चलता है क्या, आपको एसिडिटी हो गया है, गैस बन गया है, खट्टा डकार आना शुरू हो जाता है। होता है ना मेरी माँ? बोलिए क्यों? क्योंकि आप कार्य को करना पसंद नहीं करते। हर एक सुख सुविधा मिल गया है, आपको हर चीज प्रदान हो गया है, मेहनत कम है, समय लगाना नहीं है। जो समय लगाएगा वही पाएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। पहले जो भोजन बनते थे ना, भोजन जब बनते थे तो उनके लिए 2 घंटा 3 घंटा समय हुआ करता था। भट्टी पे, चूल्हे पे बनाए जाते थे, और आधुनिक युग में 15 मिनट में भोजन तैयार। अब 1 घंटे वाला भोजन प्रिय है कि 15 मिनट वाला भोजन प्रिय है? बताइए कौन सा भोजन प्रिय है? 15 मिनट वाला भोजन प्रिय होगा कि 1 घंटे वाला होगा? क्योंकि उसमें ध्यान हुआ करता था कि इसमें हिसाब से नमक होगा, हिसाब से जल होगा, हिसाब से इसमें चावल होंगे। चावल को पहले धो देते थे लोग, कई जल से धोते थे, लेकिन आधुनिक युग में उसे धोते भी नहीं है। आया प्रेस हुआ, उसको धोना तो धोना है। अच्छा किसके घर पे ये बताइए? पहले की जो माताएं और बहनें हैं, जो माता जी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, पहले उसको माप के भोजन बनता था। कैसे? आपके घर पे एक पैमाना होता था, पैमाना हुआ करता था कि ये क्या है, एक मानी है और एक रज है। रज समझे? यानी कि उसको एक भाषा में, वज्र की भाषा में रजिया बोला जाता है, और एक मानी यानी कि एक मनही। मनही का अर्थ होता है क्या? आधा। समझिए, एक रज, एक रजी और एक मनी, यानी कि आधा और पूर्ण। जिस घर पे अगर पूर्ण परिवार है, यानी कि 7 से 8 होते थे, तो रज का इस्तेमाल, रजिया का इस्तेमाल करते थे। उसमें मापा जाता था कि इसमें इतने लोग का भोजन हो जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, कोई पैमाना नहीं है ना। आप गोनी को ले, उसके बाद रख दिए, उसके ना जल लगा ना कुछ लगा, उसमें क्या हुए, पानी का वो खोले, आँख खोलने के बाद भर दिए, आँख निचोड़े नहीं, आँख वही जब रही है, किसी तरह करके उसका बर्तन उठा करके गैस पे रख दिए। उसके बाद बैठ गए, 2 मिनट सोचते हैं, अभी नींद पूरा नहीं हुआ। होता है ना ऐसा? सोचते हैं कि कितना अच्छा ख्वाब था, कितना अच्छा सपने थे, काश सुबह नहीं होता था। अरे भाई, डूबना है तो भगवान जी के सपने में डूबिए, उनसे कहिए, उनसे डूबेंगे तो कुछ मिलेगा। जो आधुनिक युग में जिंदगी है, वो जिंदगी नहीं है, वो जीवन नहीं है। केवल आप जी रहे हैं, लेकिन आप संतुष्ट अपने आप से नहीं है ना? पहले की जो माता थी, अब देखिए पहले की माताएं कैसी थी, उनके लंबे लंबे भी सिंदूर हुआ करता था, लंबा लंबा सिंदूर। जो माताएं लंबे सिंदूर लगाती थी, क्यों? आप देखिए अपने सास को देखिएगा, अपने सास या उनसे भी उनकी भी सास जो होंगी, उनको देखिएगा क्या कि लंबे लंबे सिंदूर लगाती थी। और क्यों लगाती थी? उनका मर्यादा था कि पति की आयु दीर्घायु होता है, पुत्र की आयु दीर्घायु होता है। लंबा सिंदूर लगाने से पति की आयु दीर्घायु होता है। आज के 30 साल पहले इतनी अकाल घटनाएं नहीं हुआ करता था। सोचिए आज के 50 साल पहले की बात बता रहे हैं कि इतनी अकाल घटनाएं नहीं हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसमें पति की मर्यादा था, पुत्र की मर्यादा था कि अगर हम गलत करेंगे तो पुत्र हमें बोलेगा और पति देव हमें क्या करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन आधुनिक युग में क्या है, अगर इतना सिंदूर लगाते हैं कि कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं कि हमारा विवाह हो चुका है। होता है ना, वो भी ढक के चला जाता है, कोई देखे नहीं। उनको रहन सहन पहनावा, जो पहले माताएं थी उनका पल्लू कभी सिर से नहीं गिरता था। लेकिन आधुनिक युग में
ससुर कौन है, जेठ कौन है, उन्हें कहा अनुज कौन है, पड़ोसी कौन है, इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक समान है। ससुर के सामने बहू खड़ी हो जाती है, क्या बोलिए क्या बात है, पिताजी आज घर पे क्या है, सब्जी नहीं है, सब्जी ला दीजिएगा। होता है ना, पहले के समय में माताएं जो आई पीछे से बोलती थी, छुप कर बोलती थी, क्या वो भी बोलती थी कि नहीं बोलती थी, इशारा करके या कुछ पे लिख करके या कुछ कह करके दूसरे से बोल देती थी कि घर पे ये सामान नहीं है, नहीं है। ससुर जाते थे, उसका व्यवस्था करके लाते थे। लेकिन आधुनिक युग में कौन है, बहू ही सास बन गई है, बहू ही सास है। लगता है कि 50 साल पहले वही आ गई है, उतर के आई है। सास बहू बन गई और बहू सास हो गई, ऐसा होता है ना। तो ऐसा संस्कार, संस्कार ही नहीं है, सब कुछ लुप्त हो गया है। उसी चीज को उत्पत्ति करने के लिए ज्ञान भक्ति और की आवश्यकता पड़ता है, जो श्रीमद् भागवत कथा में ये बताया जाता है। जो आप भूल गए हैं, जो कभी याद नहीं किए, वही तो ज्ञान है, उसी को तो जागृत किया जा रहा है, इसको समझिए। लंबे सिंदूर लगाने से, जो माताएं लंबे सिंदूर लगाती हैं, उसमें पति की आयु दीर्घायु होता है, अकाल घटनाएं उस परिवार में नहीं छूटता। आधुनिक युग में क्यों इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने आप हार्ट अटैक होते हैं, क्यों होते हैं, इतने चोट लगते हैं, क्यों लगते हैं? कारण क्या है? कारण यही है कि आप के पास सत्यवरता नहीं है, सत्य को खो दिए हैं। सत्यवरता नहीं है, सत्यवरता आपके पास तप नहीं है। आप पत्नी वर्ता, जो संस्कार में रहना चाहिए, जो धर्मपत्नी का नियम है, उस रूप में रहना चाहिए, वो सब खो गया है। आज के समय में क्या देखते हैं, क्या पर्दे पे देखिए, सीरियल में देखिए कि क्या जो भी लोग हैं, छोटा सा सिंदूर लगाती है सास बहुती, बहू जेठानी देवरानी, सीरियल आता है ना, बहू जेठानी देवरानी, सास भी बहुती, ये सब आते हैं। ये देख देख करके क्या आप अपने आप को बदल दिए हैं, आप अपने आप को बदल दिए। वही जमाना है, वही समय है, वही समय है, लेकिन बदला है तो आपका विचार और बदला है तो आपका नेत्र। उसके बाद दुख बढ़ता है तो बोलते हैं क्या, देखा है सारा जमाना, सबको भी देखो, देखा है सारा
कुछ वही है, लेकिन बदला है तो केवल आपका विचार। तो आप अपने विचार को मत बदले, उस संस्कार में रहेंगे तो मर्यादा रहेगा। अब कलयुग जब राजा परीक्षित, ध्यान से सुनिएगा, निकलने के बाद हर मकान में ताले लग रहे थे। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, मकान में ताले नहीं हुआ करता था, एक दूसरे पे भरोसा था। अगर कहीं जाना होता था बोला जाता था क्या कि थोड़ा हमारे घर को देखिएगा, हम 2 दिन में आएंगे, विश्वास था। लेकिन आज अपने पुत्र पे ही विश्वास नहीं है, अपने वधू पे ही विश्वास नहीं है। सास अगर मायके जावे ना तो अपने बाक्स की, अपने घर की ताले मार दे, रूम की ताले मारे और बोलती क्या, बहू को बोलती है कि माता जी एक काम कीजिए, चाबी दे दीजिए, हम घर की सफाई करते रहेंगे। सास बोलती है क्यों, घर की सफाई नहीं होगा, हम 2 दिन में आएंगे साफ कर लेंगे। होता है ना, क्योंकि वधू पे ही विश्वास नहीं है। बहू अगर मायके जाए, सास को चाबी देने की बारी आएगी ना तो बोलेगी ना अपने ही बैग में रखे, उसके बाद चल देती हैं। पता चला घर में सुना हो गया, ताले लगे हैं, कैसे उसमें झाड़ू लगेगा, कैसे सफाई होगा। सास बोलती है क्या, बताओ जब हम पे विश्वास नहीं है तो किस पे होगा। जब सास ने ऐसा कर दिया तो बहू क्यों नहीं करेगी। सिखाने वाले आप हैं, बताने वाले आप हैं, समझाने वाले आप हैं। जब हम गलत बोलेंगे तो समझिए कि जब हम ही आपको नहीं समझा पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे। एक स्कूल में एक अध्यापक, एक ही अध्यापक, एक ही क्लास में एक ही अध्यापक होते हैं और उस क्लास में 50 से 100 विद्यार्थी होते हैं। एक समान देखा जाता है और देखने के पश्चात एक ही अध्यापक सबको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब उसमें बड़ा पद को प्राप्त पावे। जो गुरु जी के बात को सुने, जो उनके आचरण को सीखेगा, जो उनके वाणी को ग्रहण करेगा, वही बड़ा पद को प्राप्त करता है। आप यहाँ पे हजारों के भीड़ में हैं, बैठे हैं और आपको हम बताते जाएंगे। आज हम हैं तो बता रहे हैं, कल हम नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा। हमारा तो कर्तव्य है आपको ज्ञान देना। ज्ञान देंगे, उसमें से आप कितना अमल कर लेंगे, कितना आपको लेना है, ये आप लीजिए। हम चाहेंगे तो पूरा ले लीजिए। भागवत, श्रीमद् भागवत कथा क्या है, ज्ञान है। जो लुप्त हो गया है वही तो बताया जा रहा है, वही तो बताया जा रहा है। राजा परीक्षित भी नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। निकलने के पश्चात व्यक्ति से बोले कि अरे भाई, मकान में ताले क्यों लगा रहे हैं। व्यक्ति ने बोला कि महाराज आपको पता नहीं क्या, कलयुग आने वाला है। राजा परीक्षित बोले कलयुग, कलयुग ये कौन। वहां से हटने के पश्चात थोड़ा आगे गए। आगे जाकर के देखिए क्या, एक सांवला व्यक्ति था और एक गाय को मार मार के उसके 3 पांव तोड़ दिया था। 3 पांव यानी कि 3 युग खत्म। 3 युग, 4 युग होते हैं ना, उसमें 3 खत्म हो गया, खत्म हो गया। सतयुग भी खत्म हो गया था, त्रेता भी खत्म हो गया था, द्वापर भी खत्म हो गया था। अब एक कलयुग का आगमन था। कलयुग किस पे टिका है, एक ही पे, किस पे, विश्वास, सच पे ही कलयुग टिका है। कलयुग है एक नाम है आधारा, सुमेर सुमेर उतर ही पारा।
कले जुग है एक नाम अतारा, सुमेर सुमेर नर उतर पारा। कल युग है एक नाम अतारा, सुमेरे सुमेरे कर उतर पारा। राधे
का गुण में बहुत ही गुण है। आप गुण का सेवन करते हैं, इतना सा गुण का सेवन कर लीजिए, आपकी प्यास की तृप्ति हो जाती है। सोचिए कि राधे श्याम का गुण कितना मीठा है, वो गुण कितना मीठा है, तो उससे भी ज्यादा मीठा ही होगा। राजा परीक्षित जब नगर में प्रवेश किए तो देखिए क्या कि एक सांवला व्यक्ति गाय को मार मार के 3 पैर तोड़ दिया था। एक पैर बचा था, एक बछड़ा था, रो रहा था, गाय की आंख से आंसू आ रहा था। राजा परीक्षित वहां पहुंचे और बोले कि अरे मूर्ख, तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो? कली ने बोले क्या महाराज, मेरा नाम कली है, अच्छे कर्म करने से पहले बुरे कर्म हो जाते हैं। सीधा रास्ता अगर कठिन है तो सीधा रास्ता जाइए, थोड़ा सा कठिनाइयां उठाइए, समय लगेगा ठीक है, लेकिन जगह पे जाएंगे। सोइएगा नहीं, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। ध्यान से सुनिएगा, कथा जो सो के सुनता है ना, तो सोचिए अजगर का जन्म होता है। अजगर का जीव कैसा है? आलस, आलस होता है। अजगर करे न चाह करे, पंछी करे न गाँव। आलस, आलस को त्यागी। अभी अभी मैंने आपको मंत्र दे दिए हैं, जो मंत्र दे दिए हैं तो इसको क्या आप बना लीजिए। जब आप बनाएंगे तब ना, लेकिन अपनाने का प्रयास कोई करता ही नहीं है। चलिए हम आपको एक मंत्र ही दे देते हैं, एक मंत्र देते हैं, उसको अपना लीजिए। पहले आप एक काम कीजिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए अपनी जगह पे। सब लोग सीधा बैठ जाइए और कभी भी अपने कमर को सीधा करके बैठिए। ऐसे चुप करने बैठिए, ऐसा लगता है कि थक गए। सीधा करके बैठिए ऐसे, और अपनी ताली जो है आगे कीजिए, अपनी हाथ आगे कीजिए, और जो हम बोलेंगे सबको बोलना है। बोलेंगे ना, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण मुकदमा चलता है। आप लोग होता है क्या? चलिए एक बार आप लोग जोर से ताली दीजिए, देखिए वो सुनाई दे रहा है क्या? एक बार जोर से मिला के ताली दीजिए तो ना, अभी भी नहीं है। हाथ ऊपर कीजिए ऐसे और खोल के ताली दीजिए।
आपके पास से आलस निद्रा दूर हो गया होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राजा परीक्षित ने सोचे क्या, अरे भाई इस गाय को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने बोला क्या, जब तक ये गाय इस नगर में रहेगी तब तक हमारा बसेरा नहीं होगा। जब तक ये गाय यहाँ पे रहेगी। गाय कैसी है? सीधा साधा। अच्छा, गाय का पालन कितने लोग करते हैं? कितने लोग हैं जो गौ सेवा करते हैं? बताइए, हाथ उठाइए लंबे लंबे। गौ की सेवा करने वाले कितने लोग हैं? गौ सेवा, देखिए जो गाय की सेवा करता है, गौ की सेवा करना चाहिए। गौ की सेवा करने से घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं होता, धन का आगमन होता है, सुख समृद्धि होता है। कैसे? लेकिन सच्चे मन से करेंगे तब। गाय को घर पे बांध देने से नहीं होता है, गाय को सेवा करने से होता है। उनको स्नान कराइए, समय से भोजन कराइए, समय से चारे दीजिए, समय से रोटी दीजिए, उसके बाद उनका दर्शन कीजिए। प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद गौ की दर्शन कीजिए। बोले क्या है माता, आप हमारे घर के सारे दुख दरिद्र को क्या करें? दूर करें। लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी जी वही बसती है जहाँ पे वास होता है। गाय क्या है? लक्ष्मी स्वरूप है। अगर जिस घर पे गाय हो ना, गाय के गोबर का महत्व देखिए कितना बड़ा। गाय का मूत्र, मैंने कल बोला, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये 5 तत्व सब गाय से ही मिलता है। गाय से ही मिलता है। और गाय से जब आप प्राप्त कर लेंगे, गाय से जब इस सेवन करेंगे, प्राप्त करेंगे, तो आपके घर के हर एक दुख बीमारियां जो है दूर जाएगा। लेकिन गौ की सेवा कोई नहीं करता। आजकल किसकी सेवा करते हैं? बताइए, आजकल किसकी सेवा होता है? आजकल